जिंदगी लंबी है, जिंदगी लंबी है, दोस्त बनाते रहो, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहो। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। आज अपन बात करेंगे राज्य का महाधिवक्ता। दोस्तों महाधिवक्ता को अंग्रेजी में एडवोकेट जनरल कहा जाता है, एजी। महाधिवक्ता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल यानी एजी। केंद्र में जो पद महान्यायवादी का होता है, राज्य में वही पद महाधिवक्ता का होता है। आप ये ध्यान रखना कि केंद्र और राज्य दोनों में ये पोस्ट होती है और दोनों के कार्य जो है सेम है, डिटेल सेम है। पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखते रहें, एक एक चीज जो है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। अपन सबसे पहले बात करेंगे पद। संविधान में महाधिवक्ता के पद का जो उल्लेख है वो देखिए भाग 6 अध्याय 2 अनुच्छेद 165। एक एक चीज आपकी क्लियर कर रहा हूं। चार टेक्स्ट बुक पढ़ करके और मैं टॉपिक तैयार करता हूं। मेरा विश्वास है टॉपिक अच्छी तरह अगर आप देख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आए आपका छूट नहीं पाएगा। संविधान में महाधिवक्ता जो पद है इसका उल्लेख भाग 6 में अध्याय 2 में और अनुच्छेद 165 में किया गया है। अनुच्छेद 165 राज्य के लिए महाधिवक्ता पद की व्यवस्था करता है। मैं आपको यह भी बता दूं कि इस अनुच्छेद के अलावा संविधान का कोई भी अनुच्छेद है उसमें महाधिवक्ता पद के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। महाधिवक्ता जो होता है ये राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। विधि अधिकारी जिस प्रकार से भारत में सबसे बड़ा विधि अधिकारी जो है वो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, उसी प्रकार से राज्य में सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी होता है वो महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है। अब नियुक्ति, इसकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल महाधिवक्ता पद पर व्यक्ति को जो है वो नियुक्ति प्रदान करने का कार्य करता है। आगे योग्यताएं देखिए, संविधान में महाधिवक्ता पद के लिए योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया है। तो महाधिवक्ता बनने के लिए व्यक्ति में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए निर्धारित की गई है। मतलब हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति में जो योग्यताएं होनी चाहिए वो योग्यताएं महाधिवक्ता पद के लिए निर्धारित की गई हैं। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति में क्या योग्यताएं होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 10 वर्षों का राज्य की न्यायिक सेवा का अनुभव होना चाहिए, या उसे उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत के रूप में कार्य करने का 10 वर्षों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि जो भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, उसमें एक योग्यता और है कि वो राष्ट्रपति की राय में कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। वो योग्यता यहाँ उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता पद के लिए लागू नहीं होती है। तो जो व्यक्ति ये योग्यताएं धारण करता है उस व्यक्ति को राज्यपाल जो है वो राज्य के महाधिवक्ता पद पर नियुक्ति प्रदान करता है। आगे देखिए कार्यकाल।
देखिए महाधिवक्ता के कार्यकाल का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन राज्य के महाधिवक्ता जो होते हैं ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। प्रसाद का मतलब होता है कृपा, यानी जब तक राज्यपाल की कृपा आशीर्वाद बना रहता है तब तक वह व्यक्ति महाधिवक्ता के पद पर रहता है। अब चूंकि राज्यपाल एक संवैधानिक प्रधान होता है और वास्तविक जो प्रधान होता है वो होता है मुख्यमंत्री, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की जब तक कृपा रहती है, वो जब तक चाहता है तब तक वह व्यक्ति महाधिवक्ता के पद पर रहता है। महाधिवक्ता जो होता है वो सरकार के द्वारा नियुक्त किया हुआ व्यक्ति होता है, इसलिए जब भी चुनाव के बाद में सरकार चेंज होती है तो महाधिवक्ता को पद से हटा दिया जाता है, या सरकारों के चेंज होने के बाद वो स्वयं जो है त्याग पत्र दे देता है। आगे देखिए कार्य, देखिए राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, तो उसके प्रमुख कार्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं कि राष्ट्रपति के द्वारा जो कार्य सौंपे जाते हैं उन कार्यों को संपन्न करना, राज्यपाल के द्वारा जो कार्य सौंपे जाते हैं उनको संपन्न करना, या संविधान और विधि के तहत अगर राज्यपाल उनको कोई कार्य सौंपता है तो उन कार्यों को करना, और हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करना। ध्यान से सुने कि अगर हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है या सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला चल रहा है और उसमें एक पक्ष जो है कोई राज्य है, तो उस राज्य की तरफ से सरकार की तरफ से कोर्ट में जो पक्ष प्रस्तुत करने का कार्य है, वकालत करने का कार्य है, सरकारी वकील के रूप में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का कार्य है, वो महाधिवक्ता के द्वारा किया जाता है। तो महाधिवक्ता के बारे में और विशेष चीज क्या होती है, ध्यान से सुने आप। महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, यह मंत्री परिषद का भी सदस्य नहीं होता है, लेकिन महाधिवक्ता को राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में भाग लेने का, बहस करने का, चर्चा करने का अधिकार होता है। वह विधानमंडल के किसी सदन की समिति की कार्यवाही के अंदर भी भाग ले सकता है, वह विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कार्यवाही के अंदर भी भाग ले सकता है, बहस कर सकता है, चर्चा कर सकता है। लेकिन विशेष बात क्या है कि चाहे समिति में मतदान हो, चाहे सदन में मतदान हो, चाहे संयुक्त बैठक में मतदान हो, उस स्थिति में उसको मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है, मतलब वोट देने का उसको अधिकार प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों धन्यवाद। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करें ताकि बाकी विद्यार्थियों को भी इसका लाभ हो सके।